श्री राधे। आप लोग संस्कृत को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग संस्कृत पढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो आप लोगों की पीड़ा को समझते हुए और संस्कृत भाषा के रक्षण के लिए हम आप लोगों को नित्य प्रतिदिन चलचित्र उपलब्ध करा रहे हैं। आज के पाठ में आप लोग षष्ठी विभक्ति और सप्तमी का अध्ययन करेंगे और इनके योग में भी होती है, उनका भी आप अध्ययन करेंगे। ये आपका संभाषण का जो एपिसोड चल रहे हैं उस एपिसोड में आपका विभक्ति का लगभग अंतिम है, फिर और भी आएंगे आपके पुनः, लेकिन अभी जो लगातार जो 3 एपिसोड है वो केवल विभक्तियों के बारे में आप लोगों को बताए जाएंगे, ये अंतिम है। तो आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे। मूल शब्द है राम, राम राज्य, सीता, केकई। षष्ठी विभक्ति होगी इनमें। प्रथमा जी रामस्य अनुजः भरतः, संबंध है राम का अनुजसे, जिसका जिससे संबंध उससे षष्ठी। राम राज्य से संरक्षकः भरतः, राम राज्य का संरक्षक भरत है। सीतायाः देवरः भरतः, केकय्याः पुत्रः भरतः। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। तो आप लोग संभाषण के पीडीएफ में बता दिया तो बहुत अच्छी है षष्ठी का। लव पुत्रः, लव पिता रामः, लवस्य पिता रामः। और शिव का बनाना हो तो शिवस्य पुत्रः गणेशः। ऐसे आप लोग वाक्य बना सकते हैं, बहुत ही सरल है। आप लोग प्रयोग करिए, अभ्यास करिए, पूर्व वाली वीडियो देखिए। और अब देखिए, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अवतः, इन योग भी षष्ठी विभक्ति होती है। पुरतः यानी आगे, पृष्ठतः पीछे, दक्षिणतः दाई तरफ, वामतः बाई तरफ, ऊपरी ऊपर, अधः अर्थात नीचे, इनके योग में भी क्या होती है? षष्ठी होती। तो देवालयस्य पुरतः मार्गः अस्ति, जवनिकाः पृष्ठतः वातायनम् अस्ति, जवनिका यानी पर्दा। पार्वत्याः वामतः शिवा अस्ति, गृहस्य दक्षिणतः वाटिका अस्ति, कमलस्य उपरि ब्रह्मा अस्ति और वृक्षस्य अधः पथिकः अस्ति। तो आप लोगों ने देखा सामान्य संबंध में षष्ठी और पुरतः, पृष्ठतः इत्यादि अव्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। बहुत सरल है। अब आप लोग देखेंगे सप्तमी। आधार से सप्तमी विभक्ति भवती है, जिसका जो आधार उसमें सप्तमी। जैसे हम जो लिख रहे हैं, हमारे लेखन का आधार क्या है? लेखनी नहीं, अभी जो हमारी लेखनी रखी है उसका आधार क्या है? हाथ, ठीक है ना। तो लेखनी हस्ते अस्ति, हाथ में है कि नहीं। तो इस प्रकार जो जिसका आधार हो उसमें क्या होगी? सप्तमी विभक्ति। आधारे सप्तमी, आधार में सप्तमी होगी। शिक्षक आसन पे है तो आसन आधार है शिक्षक का कि नहीं? ये मूल शब्द ही आधार है। आसन, पुस्तक, वाटिका, कूपी, इन शब्दों के कर्ता हो गए। चित्रक, शिक्षकः, चित्रम, पुष्पम, जलम, ठीक है ना। शिक्षकः आसन्दे अस्ति, चित्रम पुस्तके अस्ति, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति, जलम कूप्याम अस्ति। और सरल वाक्य है। अब देखिए जल कहाँ कहाँ होता है, इन शब्दों में सप्तमी बनाएंगे आप। घटे अस्ति, चषके अस्ति, कंसे अस्ति, नलिका, टोटी, नलिकायाम अस्ति, नद्याम अस्ति, पात्रे भवति, इन सब में जल होता है। देखिए तो आधारे सप्तमी। और योग देखेंगे। श्रद्धा, हमारी संस्कृत में श्रद्धा है तो श्रद्धा का योग में सप्तमी। मम संस्कृते श्रद्धा अस्ति, मेरी संस्कृत में श्रद्धा है। संस्कृत इत्युक्ते संस्कृत विषय इत्यथा, अतः विषय सप्तमी अस्त्र अस्ति। यहाँ पर क्या है? विषय सप्तमी है कि हमारे संस्कृत के विषय में श्रद्धा है। अब देखिए कुछ और है, इनको और समझेंगे। स्नेहयति, विश्वसिति, इनके योग में सप्तमी। जो भीष्म है, अर्जुन स्नेहयति, अर्जुन से स्नेह करते हैं। अर्जुनः कृष्णे विश्वसिति, अर्जुन कृष्ण पे विश्वास करते हैं। तो स्नेहयति यानी स्नेह करता है, विश्वसिति यानी विश्वासम करोति। इनके प्रयोग में स्नेह विश्वासा भवति तत्र सप्तमी विभक्ति होती। जहां स्नेह और विश्वास हो रहा है जिसके लिए, उसमें सप्तमी। तो भीष्म का स्नेह अर्जुन में है और अर्जुन का विश्वास कृष्ण में है, इसलिए इन वाक्यों में सप्तमी है। श्रद्धा संस्कृत में, इसलिए संस्कृत में सप्तमी है।
और ऊपर वाले वाक्य में देखा आपने आधार में सप्तमी। तो आप लोग संभाषण के इस बैच में थोड़ा हम आप लोगों को जानकारी के लिए इसमें बता दें कि लगातार गत कई दिनों से आप लोगों की संभाषण की सुविधा के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हमारा आप लोगों को बता दें निजी उद्देश्य की हमारा हमें इससे ऑनलाइन से कुछ धन का आय हो या कुछ नहीं है। हमारा जितना हो रहा है उसमें लगभग ठाकुर जी कृपा से हम ऑनलाइन प्रचार संस्कृत भाषा के प्रचार करने से ही अपना भी धन लगा रहे हैं। इसलिए हम आपसे कुछ धन या संपदा की आशा नहीं करना चाहते, ना चाहते हैं। हम आप लोगों से यही आशा रखते हैं कि आप लोग कम से कम अपने दिन के 24 घंटे के 20 मिनट निकाल करके आप संस्कृत भाषा को दें और संस्कृत को जाने। इसलिए जाने आप लोग संस्कृत को क्योंकि हमारे ग्रंथ संस्कृत में है। यदि रामायण वाल्मीकि पढ़ना तो संस्कृत में, हमारी गीता पढ़ना तो संस्कृत में है, और भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ना तो संस्कृत में है, कथा कहना तो संस्कृत में है। तो हमारा जो वांग्मय जो शब्द है ना, सब शब्द हमारा संस्कृत में है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग संस्कृत भाषा को बिल्कुल भी आप लोग ऐसे मत लें, उसको सरलता मतलब ऐसे सामान्य मत लें, उसको बड़ा गंभीरता से लेकर के आप लोग अध्ययन करें और समझें। और देखो हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि हमारी वाणी कोई ब्रह्मा की वाणी नहीं है कि हमने जो कह दिया सो हो गया। आप लोगों की सरलता के लिए ये हमने बनाया है। जहां आपको समझ में ना आए आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वैसे भी आप लोग हमारे यूट्यूब पे नंबर डला हुआ है चैनल पे, उस नंबर से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज में भी आप नंबर की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने की इच्छुक है तभी आप हमारा समय खर्च करना, नहीं तो बिल्कुल आप समय खर्च नहीं करना। क्योंकि कई लोग के पास कई लोग का फोन भी आ रहा था, गुरुजी आपने वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया। तो वीडियो तो हम लगातार डाल रहे थे, बीच में प्रयागराज जाना हुआ हमारा, तो कभी हमने ऐसी चर्चा की नहीं, पढ़ाते समय कभी ऐसी वीडियो की चर्चा या अपना विषय नहीं बताया। लेकिन आज हम इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग निरंतरता बनाए रहे, हम आपके साथ हैं। और जब तक ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है, राधा रानी ने सामर्थ्य दिया है, तब तक, और इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक संस्कृत भाषा का प्रचार ठाकुर जी कृपा से होता रहेगा, वो करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। और आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ें, जाने, समझें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। खूब आप लोग अभ्यास करें। कुछ ही दिनों में संभाषण का बैच समाप्त हो जाएगा, फिर आगे की कुछ क्लासें देखेंगे। आज के लिए एतावदेव। आप लोग